नमस्ते। चलिए आज इतिहास की ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं जो आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों को हैरान कर देती है। हम बात कर रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर की। ये एक ऐसा अजूबा है जिसके बारे में जानकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। पहली ही नज़र में ये किसी को भी चौंका सकती है। देखिए, ये कोई ऐसा मंदिर नहीं है जिसे ईंट या पत्थर जोड़ जोड़कर बनाया गया हो, नहीं, बल्कि इसे एक ही पहाड़ को ऊपर से नीचे की तरफ तराश कर बनाया गया है। सोचिए, ये दुनिया की सबसे बड़ी मोनोलिथिक यानी एक ही पत्थर से बनी संरचना है। और जानते हैं इसे बनाने के लिए कितना पत्थर हटाया गया? करीब करीब 2 लाख टन। 2 लाख टन ठोस चट्टान को खोदकर बाहर निकाला गया। जरा अंदाजा लगाइए, आज के जमाने में भी ये कितना बड़ा काम होगा। हजारों ट्रक लग जाएंगे सिर्फ पत्थर ढोने में। और बस यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। आज से 1200 साल पहले, जब सिर्फ हथौड़े और छेनी जैसे साधारण से औजार हुआ करते थे, तब भला इतना बड़ा और इतना मुश्किल काम कैसे पूरा किया गया होगा? यही तो वो पहेली है जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर इसके साइज का अंदाजा लगाना हो तो ऐसे समझिए, ये एथेंस के मशहूर पार्थेनन से 1.5 गुना ज्यादा ऊंचा है। मतलब ये एक जबरदस्त, एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी उस समय की। अब देखिए, जब कोई चीज इतनी हैरान करने वाली होती है ना, तो उसे समझाने के लिए तरह तरह की कहानियां और किस्से भी बनने लगते हैं। तो चलिए पहले जरा उन मिथकों और किंवदंतियों पर नजर डालते हैं जो इस मंदिर के बनने की कहानी सुनाती हैं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जो कथा कल्पतरु में मिलती है। कहते हैं कि एक रानी ने प्रण लिया था कि वो तब तक कुछ नहीं खाएगी जब तक मंदिर का शिखर यानी सबसे ऊपरी हिस्सा ना देख लें। अब कोकस नाम के एक बहुत ही होशियार आर्किटेक्ट ने वादा किया कि वो 1 हफ्ते के अंदर ही उन्हें शिखर दिखा देगा, और इसीलिए उसने मंदिर को ऊपर से नीचे तराशना शुरू किया। और ये तो हुई पुरानी बातें। आज के दौर में तो कुछ थ्योरीज और भी आगे निकल गई हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि दीवारों पर जो ये किन्नर जैसे उड़ने वाले जीव बने हैं, या फिर मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो पुराने ग्रंथों के विमान या उड़ने वाले महल जैसा दिखता है। तो क्या इसे बनाने में किसी अलौकिक शक्ति या फिर कहें एलियंस का हाथ था? तो ये किस्से कहानियां सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन चलिए अब इन मिथकों से आगे बढ़कर जरा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं कि असल में इसे किसने बनवाया था। तो देखिए, इतिहास हमें बताता है कि राष्ट्रकूट वंश ने चालुक्यों को हराकर सत्ता हासिल की थी, और चालुक्य पहले से ही चट्टानों को तराशने की कला में माहिर थे। तो ये हुनर राष्ट्रकूटों को विरासत में मिला, और फिर राजा कृष्ण प्रथम के शासनकाल में इस मंदिर का काम शुरू हुआ। इस बात का सबसे पक्का सबूत हमें मिलता है बड़ौदा कॉपर प्लेट से, जिन पर साफ साफ लिखा है कि उन्होंने एलोरा में एक शानदार शिव मंदिर बनवाया था। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि कैलाश मंदिर कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो सदियों से चली आ रही पत्थर तराशने की कला का सबसे बेहतरीन नमूना था। इसे किसी एलियन ने नहीं, बल्कि उन इंसानों ने बनाया था जिनके पास अपने पुरखों का सालों का ज्ञान और अनुभव था। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। आखिर उस जमाने के इंजीनियरों और कारीगरों ने ये नामुमकिन सा काम किया कैसे? इस पूरी प्रक्रिया को हम कुछ आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहला काम, पहाड़ी में 3 बहुत गहरी खाइयां खोदी गईं ताकि पत्थर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बाकी पहाड़ से अलग हो जाए। स्टेप 2, कारीगरों ने छत यानी शिखर से काम शुरू किया और नीचे की तरफ बढ़ते गए। तीसरा, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों को तोड़ने और हटाने के लिए एक खास बहुत ही क्लेवर तकनीक अपनाई गई। और आखिर में जैसे जैसे खुदाई नीचे की ओर बढ़ी, मूर्तिकार पीछे पीछे आते गए और अपनी बारीक नक्काशी का काम पूरा करते गए। लेकिन एक मिनट, ऊपर से नीचे की तरफ काम करना ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? आमतौर पर तो कोई भी चीज नीचे से ऊपर बनाई जाती है, तो फिर उन्होंने ऐसा उल्टा काम क्यों किया? इसका जवाब जितना आसान है उतना ही शानदार भी। सोचिए, ऊपर से नीचे काम करने का मतलब था कि उन्हें लकड़ी के बड़े बड़े मचान या स्कैफोल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कारीगर हमेशा अपने पैरों के नीचे मौजूद ठोस चट्टान पर ही खड़े होकर काम करते थे। ये उस समय का एक जीनियस इंजीनियरिंग सॉल्यूशन था। तो सवाल यह है कि उस मजबूत बेसार चट्टान को तोड़ा कैसे गया? इसके लिए भी एक बहुत ही स्मार्ट तरीका था। इसे कहते हैं हाइड्रोलिक एक्सपेंशन टेक्निक। इसमें होता यह था कि कारीगर पहले पत्थर में गहरे छेद करते, फिर उन छेदों में सूखी लकड़ी को एकदम कसकर ठूस दिया जाता था, और फिर उस पर पानी डाला जाता था।
पानी सोखते ही लकड़ी जबरदस्त ताकत से फैलती थी और पत्थर ठीक वहीं से टूट जाता था जहां से वो चाहते थे। कितना सरल पर कितना असरदार तरीका है ना। और ये तकनीक कितनी कारगर थी, इसका सबूत तो मंदिर की हर एक नक्काशी में दिखता है। जरा इन शेरों को ही देख लीजिए। ये सब कुछ उसी एक पहाड़ का हिस्सा है। इन्हें कितनी बारीकी और सफाई से तराशा गया है। यही तो कमाल है कला और इंजीनियरिंग के मेल का। मंदिर का पूरा आधार देखिए, ऐसा लगता है जैसे विशाल हाथियों की एक पूरी कतार ने इसे अपनी पीठ पर उठा रखा हो। ये सिर्फ एक ढांचा नहीं, एक जीती जागती कलाकृति है। अच्छा, एक और सवाल, वो जो 2 लाख टन पत्थर निकाला गया था उसका क्या हुआ? क्या उसे बस यूं ही फेंक दिया गया? नहीं, ऐसा माना जाता है कि वो पत्थर फेंका नहीं गया, बल्कि उसी पत्थर से आसपास के दूसरे ढांचे और गांव बनाए गए। मतलब एक तरह से ये एक जीरो वेस्ट प्रोजेक्ट था। तो इन सब बातों के बाद आखिर कैलाश मंदिर हमें क्या सिखाता है? इसकी विरासत क्या है? 8वीं सदी का एक शिलालेख है जो कहता है कि ये मंदिर इतना असाधारण था कि स्वर्ग से गुजरते हुए देवता भी इसे देखने के लिए रुक जाते थे, और वो भी हैरान होते थे कि इसे आखिर बनाया कैसे गया होगा। सोचिए, जो भावना उस जमाने में थी, वही हैरानी आज भी हमें होती है। जब हम इन शानदार हाथियों की बारीकियों को देखते हैं ना, तो हम सिर्फ कारीगरों के हुनर की तारीफ नहीं करते, बल्कि उस सोच, उस विजन को सलाम करते हैं जिसने सपने को हकीकत में बदल दिया। तो शायद कैलाश मंदिर का सबसे बड़ा अजूबा ये सवाल नहीं है कि इसे कैसे बनाया गया, बल्कि ये है कि ये हमें क्या दिखाता है। ये एक जीता जागता सबूत है कि इंसान क्या कुछ हासिल कर सकता है। एलियन टेक्नोलॉजी से नहीं, बल्कि अपनी सोच, अपनी हिम्मत और पीढ़ियों के सब्र से। ये हमें याद दिलाता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो इंसान पत्थर को तराश कर भी इतिहास रच सकता है।